सरेंडर करने आए नहीं है और आएंगे भी नहीं। बेवजह इतनी भीड़ लगा दिया गया है क्योंकि हाई कोर्ट अभी बंद है और ये कहना कि सिविल कोर्ट उनको बेल दे देगा इतना अभी प्रीमैच्योर इवेंट में संभव नहीं है। लेकिन सर एफआईआर में तो ये भी गार्ड ने कबूल किया है कि खान सर के कहने पर हमने गोली चलाई, ये भी खबर आ रही है। वो तो पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान हमारे यहाँ न्यायालय में वैलिड नहीं होता है। पुलिस कस्टडी में न्यायालय कोई भी नहीं जानता है कि पुलिस कैसे बयान दिवाती है। अच्छा, टीचर को माफिया बता रहे हैं आप, और जो दो कौड़ी के पत्रकार हैं जो इस तरह के उल्टा पलटा बयान दे रहे हैं न्यायालय के मीडिया में आके, वो सब अच्छे पत्रकार हैं। 50-50 करोड़ के पैकेज पे काम करते हैं वो लोग, जिनकी जो मर्जी एक पोल गिरना ऐसा कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं दिखाना है। दोषी दोनों में से कोई नहीं है, दोनों में से टीचर कोई दोषी नहीं है। अगर स्टाफ हमारे लड़ जा रहे हैं तो गलती स्टाफ की हो सकती है, उसमें शिक्षक कहीं इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। अब स्टाफ से कहवाया जाए या स्टाफ कह दे कि हमको मालिक बचने के लिए कि हमको मेरे मालिक ने कहा था गोली चलाओ, डंडा चलाओ, सर फोड़ दो, बोर्डिंग होर्डिंग सब तोड़ दो, तो ये गलती उस स्टाफ की है। उसमें इनका खान साहब का या रोशन का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट अगर हो तो आप देख लें सीसीटीवी फुटेज में, कहीं का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी सिविल कोर्ट के बाहर है और आज खबरें आ रही थी कि खान सर सिविल कोर्ट में सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कोई ऐसा खबर नहीं है कि खान सर सिविल कोर्ट के अंदर हैं या सरेंडर करने वाले हैं या यहाँ आए हैं, ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है। अभी हमारे साथ हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता एस के मिश्रा सर हैं और हमेशा इनको सामाजिक मुद्दों पर भी आप बात करते हुए, चर्चा करते हुए देखे होंगे। सर, जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि खान सर सिविल कोर्ट में सरेंडर करने आए हुए हैं, क्या सही बात है? नहीं, सरेंडर करने आए नहीं है और आएंगे भी नहीं। बेवजह इतनी भीड़ लगा दिया गया है क्योंकि हाई कोर्ट अभी बंद है और ये कहना कि सिविल कोर्ट उनको बेल दे देगा इतना अभी प्रीमैच्योर इवेंट में संभव नहीं है, इसलिए उनको लंबा रहना पड़ सकता है। तो अभी बट नेचुरल हाई कोर्ट बंद है। अभी यहाँ मान लीजिए बेल नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे फिर वो? हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट बंद है ना, तो कहाँ अपील करेंगे फिर वो? तो खुलने के बाद ही कुछ ट्राई कर सकते हैं। खैर, वैसे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये कहना कि खान साहब उसमें ऑफेंस में है या उसमें एलिगेट किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये कि ये मुद्दा ही क्यों आया ये किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि पेपर लीक मामला हुआ था, नीट छात्रा की हत्याकांड हुई थी। सरकार इन चीजों में विफल थी और पूरे जनाक्रोश हो गया था छात्रों के बीच में। पूरे छात्र एग्रेसिव हो गए थे बिहार में और छात्र ही नहीं, आम जनता भी काफी एग्रेसिव थी। अब सरकार के पास एक ही मुद्दा था कि इनका ध्यान भटकाया जाए, तो पूरी मामला में अंजना ओम कश्यप ने एक घी में मैंने अग्नि में घी डाल दिया। ये कौड़ी वाले बात, दो कौड़ी, हाँ, जो यहाँ टीचर लोग हैं 2 कौड़ी के हैं वो, अब ये और आग की तरफ फैल गया और ये तो कहवाया गया था। अब स्थिति ये हुई कि उसको भटकाने के लिए तरह तरह के प्रपंच किए गए। उसी में एक प्रपंच ये भी था, एक गार्ड की पिटाई करवा दी गई और गार्ड की पिटाई अगर बाकी लोगों ने किया है, इसमें रोशन सर खान सर कहाँ दोषी हैं? ना उसमें रोशन सर दोषी है ना खान सर दोषी हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने जगह पे हैं। एक आदमी क्लास ले रहा है, एक आदमी कहीं और रह रहा है, लेकिन उन लोगों को एलिगेट कर दिया कि इनके कहने पर हुआ है, वो गोलीबारी हुई है, कहने पर हुई है। तो खान सर का हमने बयान सुना था कि कहे कि वो गोली उनके आंख के सामने चली है, बाद में अपोलाइज किए कि नहीं हमने नहीं देखा था, वो गोली चली थी। लेकिन सर एफआईआर में तो ये भी गार्ड ने कबूल किया है कि खान सर के कहने पर हमने गोली चलाई, ये भी खबर आ रही है। वो तो पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान हमारे यहाँ न्यायालय में वैलिड नहीं होता है। पुलिस कस्टडी में न्यायालय कोई भी नहीं जानता है कि पुलिस कैसे बयान दिवाती है। अच्छा, तो इसलिए उसकी वैलिडिटी नहीं है। कोर्ट के समक्ष क्या बयान देता है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा, कोर्ट में क्या बयान देते हैं वो। अब वो गोली चलाई गई तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि आपके पास जो आर्म्स था उसका लाइसेंस कहीं बाहर का है, आप कैसे यहाँ यूज कर रहे थे उसको? अगर गार्ड इतना स्वच्छ रूप से आरोप लगा रहा है खान सर पर या रोशन सर पर, तो गार्ड के पास जो आर्म्स है वही बाहर का आर्म्स है, वो आपने कैसे उसको प्रोड्यूस किया बिहार में? ये अधिकार किसने दिया आपको बिहार में चलाने के लिए उसको? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो गार्ड कहीं ना कहीं आरोपित हो सकता है, लेकिन ये दोनों टीचर को हिरासत में लेके या उसको कहीं कैप्टिव करके या डिटेंशन में डाल के उसको 10 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दे रहे हैं आप, वही परीक्षा के वक्त में। अभी 10 दिन के बाद परीक्षा शुरू होने वाली है और दोनों बिहार एग्जाम्स के बहुत बड़े टीचर। बिल्कुल, एक अच्छी मॉब उनके पास पे 10 लाख बच्चे उनसे पढ़ते हैं वो। तो एग्जामिनेशन के वक्त में आप इनको डिटेंशन में रख रहे हैं या कस्टडी में रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ये इंसाफ नहीं हो रहा है और ये जन आक्रोश में और बदल सकता है। अच्छा सर, अगर खान सर सिविल कोर्ट आते हैं या जिस तरीके से अभी रोशन सर भी जेल में हैं, तो कितने दिन इन लोगों को रखा जा सकता है? दोनों का एफआईआर भी आपने पढ़ा होगा। नहीं, डिपेंड ये करता है कि अगर आपको चोट लगी है और आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो अपने आप रोग ठीक थोड़ी जाएगा। फिर पूछिए कब तक ठीक हो जाएगा? तो डॉक्टर के पास आए, न्यायालय में आएंगे तब तो वो न्यायालय में आए, अपना बेल यहाँ प्रेस करे वो, उसके बाद नहीं ये मालूम हो कि बेल रिजेक्ट हुआ या अलाउ हुआ, फिर आगे बढ़ा जाएगा उसमें।
तो प्रोसेस को फॉलो करेंगे वो, तो मुझे लगता है कि 1 से 2 वीक में बाहर हो जाएंगे वो। अच्छा सर, अगर शुरुआती की देखें, जब से मारपीट हुआ और अभी तक की अगर घटना देखें, दोषी कौन लग रहा है? नहीं, दोषी दोनों में से कोई नहीं है। दोनों में से कोई टीचर कोई दोषी नहीं है। अगर स्टाफ हमारे लड़ जा रहे हैं हाँ। तो गलती स्टाफ की हो सकती है, हाँ। उसमें शिक्षक कहीं इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। अब स्टाफ से कहवाया जाए या स्टाफ कह दे कि हमको मालिक बचने के लिए कि हमको मेरे मालिक ने कहा था गोली चलाओ, डंडा चलाओ, सर फोड़ दो, बोर्डिंग होर्डिंग सब तोड़ दो, तो ये गलती उस स्टाफ की है। उसमें इनका खान साहब का या रोशन का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट अगर हो तो आप देख लें सीसीटीवी फुटेज में, कहीं का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बाहर के लोग हैं जो इसको इंड्यूस कर रहे हैं, उकसा रहे हैं मारपीट करने, तोड़फोड़ करने के अच्छा, लिए। आपको भी लग रहा है कि मुद्दा भटकाया जा रहा है? 100%। आज कॉकरोच जनता पार्टी के भी आंदोलन थी शायद। नहीं, वो तो खैर एक मजाकिया पार्टी है, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे हम। नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ जो मुद्दा बिहार में हो रहा है, बिहार सुलग रहा है, अभी छोटे छोटे इश्यूज पर सुलग रहा है और एजुकेशन पॉलिसी बिहार के बिल्कुल खत्म कर दी गई है। आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए क्या स्थिति हो रहा है। अब टीचर को माफिया बता रहे हैं आप, और जो 2 कौड़ी के पत्रकार हैं जो इस तरह के उल्टा पलटा बयान दे रहे हैं न्यायालय के मीडिया में आके, वो सब अच्छे पत्रकार हैं। 50-50 करोड़ के पैकेज पे काम करते हैं वो लोग, जिनकी जो मर्जी, एक पोल गिरना, ऐसा माफिया कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं दिखाना है। सिर्फ उनको सरकार की किए गए खराब कामों को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना है मार्केट में, ताकि लोग उनकी वाहवाही कर सके। और ये वो एक बिका हुआ चीज़ है, इसमें कोई सोचना नहीं है। खान सर, रोशन सर दोनों ही निर्दोष हैं। सीसीटीवी फुटेज में कहीं इनका इस तरह का मैंने जो देखा है कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है, इसलिए बेल में बहुत दिक्कत नहीं होगी, इनको बेल मिल जाएगा, बेफिक्र रहे आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर।